हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नित्का एजुकेशन सेंटर थ्रू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ सिलेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है टेस्ट ऑफ रियल नंबर। ये टॉपिक जो है आपका 9th क्लास में पढ़ना रहता है। 9th क्लास में रियल नंबर चैप्टर से रिलेटेड है और इस टॉपिक में इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में हम लोग कुछ कंसेप्ट को देखेंगे, जिस कंसेप्ट के माध्यम से हम आसानी से इस क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, देखते हैं वैसे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है इफ 6/3√2 माइनस 2√3 इज इक्वल टू a√2 प्लस b√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो ऐसे क्वेश्चंस का सोल्यूशन हम इस टाइप से करते हैं, जैसे दिया हुआ रहता है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों तरफ दिया रहेगा और a b का मान निकालना रहता है। तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले रेशनलाइज कर देते हैं। डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेशनलाइज करके इसको इक्वेट कर देते हैं। और जो पॉजिटिव में, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ ना प्लस साइन, तो प्लस साइन के पहले जो एक टर्म आया हुआ है और प्लस साइन के बाद जो एक टर्म रहेगा, इसको आपस में हम लोग इक्वेट करके ए और बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशंस। 6/3√2 माइनस 2√3, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। सबसे पहले रेशनलाइज करने का तरीका है कि यहाँ पे अगर निगेटिव टर्म से है, ठीक है, दिस माइनस दिस, ये निगेटिव टर्म से है, तो ये टर्म को हम लोग पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ठीक है, यानी 3√2 प्लस 2√3। ठीक है, 3√2 प्लस 2√3। यहाँ पर क्या किया हम लोग, यहाँ पर जो निगेटिव टर्म दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्म से ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, यानी इसके साथ भी और इसके साथ भी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यही टर्म यहाँ पॉजिटिव रहता तो यहाँ पे निगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम लोग रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, और राइट हैंड साइड में दिया हुआ है a√2 प्लस b√3, और क्या लिखेंगे 6 इंटू ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे 3√2 प्लस 2√3। नीचे में हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मतलब होता है a² माइनस b²। a के जगह पर 3√2 और b के जगह पे 2√3 हो जाता है। तो a की जगह पर 3√2 यानी a² माइनस b के जगह पर 2√3 का स्क्वायर यानी a² माइनस b²। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका मतलब कि a² माइनस b²। ठीक है, इज इक्वल टू a√2 प्लस b√2, ये हो गया। यहाँ पर कितना हुआ ऊपर में 80√2। ठीक है, 18, 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18√2। 6 इसमें भी मल्टीप्लाई है क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी 6 जो है टोटल के साथ मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12√3 डिवाइडेड बाई a², यानी 3 का स्क्वायर है और √2 का भी स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और √2 का 9 इंटू √2 का स्क्वायर 2 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3 होगा, यानी रूट केवल खत्म हो जाता है। इज इक्वल टू a√2 प्लस b√2, सॉरी यहाँ पे √3 है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 9 2 जा 18 माइनस 4 3 जा 12, तो 18 में से 12 घटेगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में 8√2 प्लस 12√3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू a√2 प्लस b√3। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ स्पेस ले लेते हैं इरेज करके।
तो कितना आया इससे, रूट 2 प्लस 12√3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू a√2 प्लस b√3, और 6 को भाग करेंगे इसमें और 6 को भाग करेंगे इसमें, यानी टोटल में डिवाइड है। तो हम सबसे पहले दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं, 6 कॉमन निकल सकता है, 6 3 जा 18√2 प्लस 6 2 जा √3 डिवाइडेड बाई 6 है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा a√2 प्लस b√3, 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर दो टर्म पॉजिटिव में मिल गया आपको, यानी प्लस के रूप में यहाँ पे टर्म मिला, यहाँ पर भी प्लस के रूप में टर्म मिल गया। कितना हुआ, 3√2 प्लस 2√3 इज इक्वल टू a√2 प्लस b√3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको इक्वेट कर लेते हैं, फिर इसको और इसको इक्वेट कर लेंगे। तो 3√2 इज इक्वल टू a√2 और 2√3 इज इक्वल टू b√3, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है दिस प्लस दिस, यहाँ पर भी है दिस प्लस दिस, यानी दिस और दिस को एक साथ, जो टिक लगाए हैं टिक को एक साथ, इसके बाद प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी प्लस का साइन, इसके बाद है क्रॉस, यानी दिस प्लस दिस, यहाँ पे क्रॉस वाला और क्रॉस वाला एक साथ हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशंस में हमको ये मिला। ठीक है, तो इसको इक्वेट किए, अब देखिए यहाँ पे √2 और √2 कैंसिल हो गया, यानी a जो है इक्वल हो गया 3 के, a बराबर किसका, 3 का। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है, यहाँ पर अब देख लेते हैं इस दोनों में, √3 कैंसिल हो गया, यानी 2 बराबर b का है, यानी b बराबर कितना आया, 2। ठीक है, यही दोनों आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, यानी रिक्वायर्ड आंसर आपको निकालना था a बराबर और b बराबर, तो a बराबर 3 b बराबर 2। तो आइए इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छा से समझ में आया है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चंस को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्वेश्चंस भी इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और बहुत मस्त क्वेश्चन है, जो कि हम लोग को बार बार टेस्ट ऑफ रियल नंबर का चैप्टर सोल्व करते हैं। तो यही जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है ये फंसाता है आपको। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सोल्व करने आ गया तो इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ करके देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है और क्या रिक्वायर्ड है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है x बराबर 7 प्लस 5√2 कॉमा देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर x जब दिया हुआ है तो x स्क्वायर आसानी से निकल सकता है, लेकिन 1/x स्क्वायर भी आपको फाइंड आउट करना होगा। तो 1/x स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 1/x निकाल लेते हैं। x बराबर दिया है तो 1/x निकाल सकते हैं। तो 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बटा में x का वैल्यू। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है, 7 प्लस 5√2। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, क्योंकि रेशनलाइज करने से क्या होगा, इसमें नीचे में क्या होगा, नीचे में ये जो इंटीजर निकल जाएगा, जो रियल नंबर रहेगा। रियल नंबर मीन्स कहने का आपको इरेशनल नहीं मिलेगा, यहाँ पे इरेशनल नहीं मिलेगा, रियल तो रहेगा, रेशनल इरेशनल सब रियल नंबर ही है, बट यहाँ पर इरेशनल हट जाएगा, आपको रेशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। तो 1/7 प्लस 5√2 इंटू, यहाँ पे प्लस है, पहले वाले क्वेश्चंस में बताए हैं जब भी यहाँ प्लस रहेगा तो रेशनलाइज करने के लिए निगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर नीचे -7 माइनस 5√2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 5√2। अब कितना ये हो गया, ऊपर में हो गया 7 माइनस 5√2, क्योंकि 1 इंटू दिस। ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म 1 इंटू दिस इजकल टू दिस होगा। ठीक है, नीचे में हो जाएगा a प्लस b, यहाँ पर a की जगह पर 7, b की जगह पर 5√2, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 5√2 है, यानी a की जगह पर 7 और b की जगह पे 5√2। a प्लस b इंटू a माइनस b मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका b स्क्वायर। कितना आएगा ये वैल्यू,
7 माइनस 5√2 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, ठीक है। माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है 25 इंटू √2 का स्क्वायर। पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि जब भी रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, जिसका स्क्वायर रूट है वही वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर किसका स्क्वायर रूट है 2 का, तो 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 50 हो जाएगा। यहाँ पे 49 माइनस 50, ऊपर में होगा 7 माइनस 5√2, यानी नीचे में हो जाएगा आपका -1 और 7 माइनस 5√2 ऊपर में होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर निगेटिव साइड नीचे है और 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम थिंग्स आएगा 7 माइनस 5√2, बट माइनस के चलते यहाँ पर चिन्ह जो होता है बदल जाएगा, यानी माइनस ब्रैकेट के पहले लगा देते हैं, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे -7 होगा, ठीक है, तो -7 को यहाँ लिख देते हैं। उससे पहले माइनस और माइनस प्लस है, प्लस 5√2, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5√2 पॉजिटिव को पहले लिख लेते हैं और यहाँ पे -7 जो आएगा उसको बाद में लिख लेते हैं। यही टर्म आपका यहाँ पर 1/x का आया। अब हमको लेना कितना है 1/x², ठीक है, तो यहाँ पे 1/x² निकाल लेते हैं, 1/x²। तो 1/x² कितना होगा 1/में x², ठीक है। 1/x² निकालना है तो 1/x का होल स्क्वायर, 1/x का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इसको। 1/x कितना आया है 5√2 -7, ये हुआ आपका 1/x। 1/x का वैल्यू यहाँ से यहाँ है, तो 1/x के जगह पे हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। 1/x इतना है तो इसका स्क्वायर कह रहे हैं, स्क्वायर कर दिए, ये कितना हो जाएगा 5 का a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। ये हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर 25√2, 25 इंटू 2 प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49 माइनस ये कितना 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, 70√2 इसका वैल्यू होगा 70√2। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 2 जा 25 2 जा 50 प्लस 49 माइनस 70√2, ये हो गया आपका 9 प्लस ये हो जाएगा 5/4 99 माइनस 70√2, ये रहा है आपका 1/x का होल स्क्वायर। अब आपको निकालना कितना है ये वाला वैल्यू x² प्लस 1/x², ठीक है। 1/x² और x² का सम निकालना है। यहाँ पे x² का मतलब 7 प्लस 5√2 का स्क्वायर प्लस 1/x², मतलब कि आ गया आपका 99 माइनस 70√2। देखिए एक चीज़ है यहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हम अगर स्क्वायर करके इतना वैल्यू लाए, इससे बढ़िया है कि 7 प्लस 5√2 यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर हमको मिल रहा है ना 1/x 5√2 माइनस, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं स्क्वायर से हम लोग हटाते हैं, स्क्वायर करके सोल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो आपको इसी टर्म में कुछ मिलेगा जो कि प्लस माइनस होके कट जाएगा। तो ये बेटर रहेगा कि इतना हम सोल्व ना करके, ठीक है, इसीलिए हमको सोल्व करना है। डायरेक्ट हम यहाँ कर दिए रहते, बट देखिए कितना प्रॉब्लम हुआ, ये तीनों का तीनों ये चारों लाइन आपको लिखना पड़ा, ठीक है। यहाँ तो टाइम गया, ठीक है, टाइम भी गया, कैलकुलेशन अगर मिस्टेक होने का चांस है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है फिर कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि बहुत सारा इसका एक्सपेंड करने पे यहाँ पे प्लस माइनस कट जाएगा, तो हम यहाँ का पोर्शन कट कर देंगे, ये नहीं लेंगे हम लोग, डायरेक्ट यहाँ से ले लेंगे।
ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ये समझाने का मेन मोटो यही था कि कभी कभी हम लोग डायरेक्ट जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये चीज़ नहीं करना है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज करना होगा कैलकुलेशन को, ताकि टाइम और एक्यूरेसी बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/x² का वैल्यू कितना लिखेंगे, यहाँ पे 5√2 -7 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट एक्यूरेसी बना रहेगा और टाइम भी मैनेज हो गया, आपका टाइम बहुत कम लगेगा। देख लीजिए ये सेम टाइप का दिख रहा है, बट यहाँ पर केवल प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और यहाँ बीच में प्लस भी है, ये भी ध्यान देना है, क्योंकि यही प्लस यहाँ पे है, एक x² का वैल्यू है, और ये जो है 1/x² का वैल्यू है। तो इसको स्क्वायर करते हैं, a + b का होल स्क्वायर, a² आ प्लस b² आ प्लस 2ab 2ab। अब देखते हैं दूसरा टर्म में, सेकेंड वाला टर्म में, यहाँ पे हो गया a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे a², ये प्लस यहाँ पे प्लस है, ये जो प्लस है यहाँ पे प्लस लिख दिए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, 5√2 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² -2ab -2ab। ठीक है, तो अब इसमें देखिए 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, इसको जरूरत ही नहीं ना कैलकुलेशन करने का, ये कट गया, देख रहे हैं ना, प्लस 275√2 -275√2, ये सेम है, आप प्लस में है, ये माइनस में, आपस में घट करके 0 हो जाएगा, यानी कटा दिए उसको। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ईच एंड ठीक है। अब यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा, जो भी आएगा ये डबल होगा, ये आपका डबल डबल आएगा, यानी जो भी आएगा ये डबल डबल आएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे आते हैं, ये कितना होगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर कितना बार आया, ये कितना बार आया, 2 बार आया। ये 5√2 का स्क्वायर, 5√2 का स्क्वायर कितना बार आया, ये प्लस में है सब। ठीक है, ये प्लस में है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं 7² एक बार लिख लेते हैं, प्लस 5√2 का होल स्क्वायर प्लस बचा कितना, यहाँ पे 5√2 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। आपको कटने के बाद यही फाइनल में टर्म बचा। देखिए ये रिपीट हो रहा है, ये और ये रिपीट हो रहा है, स्क्वायर 2 बार आ रहा है, 7 का स्क्वायर 2 बार, तो कोई चीज़ एडिशन कर रहे हैं 2 बार आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, प्लस 5√2 का स्क्वायर कितना बार आया, 2 बार, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे मान लो कि 2 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, या लिख सकते हैं इसको 2 कितना बार, 2 बार, 2 × 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये टर्म रिपीट कर रहा है स्क्वायर में जोड़ करके, तो ये स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ये सबको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 आएगा, फिर 7 का स्क्वायर 49, तो 49 और 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 98, या 49 × 2 करेंगे तो भी आएगा 98 ही। ठीक है, तो यानी इसको ऐसे लिखने से कोई दिक्कत नहीं होता है, ये और आसान हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 98, यहाँ पे 98 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका इसका 50, 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2, ये हो जाएगा आपका 50 × 2 यानी 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100। टोटल रिजल्ट कितना हो जाएगा 198। ठीक है, 198 यही आपका रिजल्ट होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है और इससे बढ़िया क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन बताएंगे अपने आप में ये सिलेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, नो स्किप दिस वीडियो। ठीक है, अंटिल एंड द वीडियो।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, इसमें इस सब तीनों जो दिया हुआ है इसमें सबसे छोटा कौन नंबर है, या आपसे पूछ दिया जाए सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर इसमें से। तो दोनों केस में क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं किसका, जिसका रूट लिखा हुआ है, ये थर्ड रूट है, यानी थर्ड रूट। ठीक है, यह है सिक्स्थ रूट और ये फोर्थ रूट। तो ये 3, 6 और 4 का, इसी का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 3, 6 और 4 का एलसीएम ये आप निकालिएगा एलसीएम, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। ये तो बताने का जरूरत नहीं है, एलसीएम सबको आता होगा क्योंकि आप 9th क्लास में चले गए हैं। ठीक है, फिर भी कुछ ऐसे भी लड़के होंगे जिसको कि एलसीएम बेसिक से ही, बचपन से ही दिक्कत हो रहा होगा। उसके लिए 2 मिनट का हम टाइम लेते हैं। ठीक है, 3, 6 और 4 का एलसीएम। सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। दो संख्या, इसमें 2 संख्या कटना चाहिए, इसमें 2 एटलीस्ट कटना चाहिए। तो देखिए 2 के टेबल में 3 तो नहीं आएगा, इसलिए इसको ऐसे रख देंगे एज इट इज राइट हियर। बट 6 कट जाएगा, 2 को टेबल में 2 से अगर पढ़ेंगे तो 2 3 जा 2 2 जा 4। ठीक है, अब आते हैं इसमें 2 से अगर लेते हैं तो एक ही नंबर से ये क्या होगा, एक ही नंबर, इसमें कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए। तो अब देखते हैं 2 के बाद 3 आता है, 3 से लेंगे तो 2 नंबर कट जाएगा, तो ये सही रहेगा। 1 बार में, ये 1 बार में, और 2 एज इट इज रह जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 2 नहीं कटेगा। अब आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम 2 × 3 × 2, क्योंकि 1 लेने से कोई फायदा नहीं है ना। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सेम ही वैल्यू आएगा, इसलिए केवल 2, 3 और 2 को ले लेते हैं। यहाँ पे 2, ये 3 और ये 2, 2 3 2 मल्टीप्लाई आपस में कर देते हैं। कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 जा 12, ये 12। पहले बोले ना कि 12 आएगा। ठीक है, अब आपको दिक्कत नहीं होगा। आते हैं सॉल्यूशन पे। अब प्रोसेस है सबसे पहले जो कि आपको यहाँ ध्यान देना होगा। एक तो प्रोसेस था कि जिसका क्यूबिक रूट जो निकाल, जैसे ये रेडिकल फॉर्म में लिखा 3rd रूट, 6th रूट और 4th रूट, ये ध्यान रहना चाहिए कि इसी का एलसीएम निकालते हैं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग 6 का, 24 का, 8 का भूल जाते हैं और निकाल लेते हैं, उस समय फंस जाते हैं, आगे जाकर के क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो बिल्कुल आपको पहला स्टेप में याद रखना होगा कि कौन सा रूट है, 3rd रूट है और इसको बोलते हैं 6th रूट और 4th रूट। तो इस तरह से आपको 3, 6 और 4th का एलसीएम निकालेंगे। और दूसरा स्टेप में याद रखना होगा कि 6 को रेडिकल फॉर्म से चेंज कर करके ऐसे लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सेम वे में। ठीक है, सेम वे में इसको हम लिख सकते हैं 24 को 1/6। कोई दिक्कत? अगर यहाँ दिक्कत आ रहा है तो आप यहाँ देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 के पावर 1/4। ठीक है, यानी जो भी रूट दिया रहेगा, जैसे 4th रूट, 6th रूट, वो 1/ चला आता है इसमें। ठीक है, पावर के रूप में। अब यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग, जैसे एलसीएम कितना था 12, अब यहाँ 12 का यूटिलाइज कर लेते हैं। 12 का 3 से भाग करेंगे, कितने बार में जाएगा, 4 बार में। तो 4 से ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 6 का 12 में भाग देंगे तो कितने बार में, 2 बार में, यानी 3, 6, 4 का, जिससे हम एलसीएम निकाले थे, फिर से उससे हम लोग भाग करेंगे। 3 का भाग करेंगे 12 में 4 बार में, तो 4 से अब 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसी तरह 6 का भाग करेंगे 12 में, 2 बार में कटेगा, 2/2 कर देंगे। इस तरह से 6 का यहाँ पे 12 में भाग करेंगे, 6 का भाग करेंगे 12 में तो 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो 2/2 लिख देंगे यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे कितना आया, 6 के पावर 4/12, यहाँ पे 24 के पावर 2/12 और यहाँ पे 8 के पावर 2/8, सॉरी यहाँ पे 4 का 12 में भाग करने कितने बार में, 3 बार में जाएगा ना, तो यहाँ पे 3/3 हो जाएगा, 3/3।
अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/12। देखिए गलती कहाँ कैसे पकड़ाया, गलती इसलिए क्योंकि हम लोग जब भी ये प्रोसेस को करते हैं तो इसका मेन मोटो रहता है आपका ये बराबर करना, ठीक है, ये बराबर करना, ये बराबर 12 आया 12 आया। यहाँ देखिए हम मेरे को 12 नहीं मिला, तो नहीं मिला तो हम समझ गए कि कहीं ना कहीं इसको भाग करने में गलत कर रहे हैं, तो भाग किए तो 3 बार में गया, 3 बार में 3/3 ये यहाँ पर लिख करके हम लोग यहाँ पे मैनेज कर दिए। कितना आया 3/12। हमको ऊपर से ये वाला से मतलब नहीं है, मतलब न्यूमरेटर से नहीं है, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, जो रूट बन रहा है, ठीक है, ये 3rd रूट 4 6 और ये देख रहे हैं कि डिफरेंट है, इसीलिए इसको एलसीएम ले करके इसको क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो बराबर कर लेंगे तो फिर वापस इसको हम क्यूबिक रूट में यानी रेडिकल फॉर्म में कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये था, पावर के फॉर्म में इंडेक्स यहाँ पर लिखा हुआ था, तो इसको हम लोग चेंज करके हम लोग किस फॉर्म में करेंगे, रेडिकल फॉर्म में, यानी वापस इसी फॉर्म में, क्योंकि इससे फिर पहचान हमको मिल जाएगा। कितना हो जाएगा ये 1/12। ये जो 12 नीचे है तो ये रूट में चला जाता है, ठीक है, जैसे क्यूबिक रूट था तो क्यूबिक के जगह पर 12 रूट हो जाएगा, यहाँ पे 12 रूट, ये 12 है तो 12 रूट हो जाएगा। अब ये जो है इस पावर पर चला जाएगा, 6 के पावर 4 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले में क्या करेंगे, सबसे पहले 24 लिखेंगे, ठीक है। अब ये 12 जो है 1/12 जो आता है ये यहाँ पे हो जाता है ऐसे 12th रूट, ठीक है, यानी जितना भी है 12 है, ये 12th रूट में चला जाएगा और ऊपर जो है वो पावर में चला जाएगा, ठीक है। ये 24 का पावर में ही रह जाएगा, 2 स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। 3 क्या रहेगा, 8 के क्यूब रहेगा, 8 के क्यूब हो जाएगा, ये 1/12 हो जाएगा, ठीक है। 1/12 यहाँ पे क्या होगा, ऐसे हो जाएगा और रूट में, ठीक है, 12th रूट। अब देख रहे हैं सबका 12th रूट ही आया, यानी सबका 12th रूट निकालने का मतलब सेम रूट निकालना और नंबर अलग अलग है। तो छोटा नंबर का 12th निकालेंगे तो छोटा आएगा, बड़ा नंबर का 12th निकालेंगे तो बड़ा आएगा, उससे बड़ा नंबर का 12th निकालेंगे तो बड़ा आएगा। तो इसका मतलब कि हमको सबसे पहले स्मॉलेस्ट निकालना है, और नंबर को स्मॉलेस्ट करने का मतलब कि छोटा नंबर को 12th निकालना है। तो छोटा नंबर इसमें कौन है, रूट के अंदर रहेगा, उसी को ना चेक करेंगे। 12th रूट तो सब है, लेकिन छोटा नंबर किसका है, 6 का स्क्वायर, 6 का 4 है, तो 6 का 4 कितना आ जाएगा, 4th की है 6 का 4 तो इतना आया, और 24 का स्क्वायर किया 576 आया, 8 का क्यूब किए तो 512 आया। इस तरह से सबका हम लोग 12th रूट निकालेंगे। तो 12th रूट छोटा का छोटा होगा, तो इसमें छोटा कौन है, 512, यानी ये जो टर्म है सबसे स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट। समझ में आया, क्योंकि 12th रूट सबका निकालना है। तो एक तो क्लियर हो गया, 12th रूट ही निकालना है सबका, तो छोटा का निकालेंगे तो छोटा आएगा, बड़ा का निकालेंगे तो बड़ा आएगा। तो ये छोटा सबसे इसमें नंबर कौन आया, इससे पता नहीं चल रहा था, तो स्क्वायर किए, किसी का 4th किए, किसी का क्यूबिक किए, ठीक है। तो ऐसे करने से हम लोग कैलकुलेशन से हम लोग ये पता चला कि 512 जो है 576 से और 1296 से सबसे छोटा है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालिए या 12th रूट निकालिए, जो भी निकालिए, तो सब में तो बराबर निकालना है 12th रूट, तो 12th रूट निकालेंगे सबसे छोटा आएगा। स्क्वायर रूट सबका रहेगा तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उस केस में भी छोटा ही यही होगा, या जो भी नंबर हो, अगर मतलब आपको इक्वल है तो उस कंडीशन में सबसे छोटा है तो सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा 512 है, यानी ये किसका है 512 आपका है, ये थर्ड वाला टर्म ये है, यानी सबसे छोटा हो जाएगा ये, ठीक है। यही स्मॉलेस्ट नंबर, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 किसका है, 12 देखिए किसका आ रहा है, ये इधर यहाँ पे ये और ये किसका है, इसका, यानी 4th रूट ऑफ 8, यही जो है आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। तो ये आपका जो रिजल्ट आया ये क्लियर वे में समझाए हम, ठीक है। ये क्लियर में कहीं किसी को इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर इसमें दिक्कत हुआ भी होगा तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए फिर से एक बार देखने का प्रयास किया, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एलसीएम तक मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। अब इसके बाद हम आते हैं 4th नंबर क्वेश्चंस में। 4th नंबर क्वेश्चंस में इससे भी एक और अच्छा क्वेश्चन है, सब अपने आप में अलग अलग कंसेप्ट और अलग अलग, ठीक है, अलग अलग पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए
और वीडियो को छोड़ के नहीं भागिए जब तक ये क्वेश्चंस का पैटर्न पूरा ना हो जाए। ये क्वेश्चन दूसरे टाइप का था, ठीक है, और फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चंस को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि हम एनालाइज किए इस टेस्ट ऑफ रियल नंबर में, तो ये बहुत ही ज़रूरी था पांचों चारों क्वेश्चंस, ठीक है। 4-5 टाइप का ये क्वेश्चन था जो कि रिपीट कर रहा था। अब देख रहे हैं कि बार बार इसी में लोग फंस रहा है, इसी से क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, इसलिए बार बार इसको क्वेश्चन से फंसने से हम देख रहे हैं कि मेरे जो पढ़ रहे हैं बच्चे उसको तो बनाने आएगा ही, और जो मेरे ऑफलाइन में नहीं पढ़ रहे हैं यानी यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं तो यूट्यूब के माध्यम से इसको ज़रूर बनाने का प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हम लोग ये क्वेश्चन को देख कर ही छोड़ देते क्योंकि लगता है कि ये लंबा है, लेकिन आपको प्रूफ करना है। अगर नहीं प्रूफ करना रहे, कहेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो सेम प्रोसेस में बनाना है। जो वैल्यू आएगा वही इसका रिजल्ट होगा, वही उसको शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया है कि शो कीजिए 5 ही लाना है, यानी गलती क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करेंगे, जो आंसर आएगा कुछ और, तो इसका मतलब कि हमको 5 लाना है, इसलिए हम गलत बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक फ़ायदा है, आपको आंसर दिया हुआ है, शो करना मतलब आपको इस बनाने के बाद आपको आंसर लाना ही है। कितना? 5। तो बना करके देखते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि ये क्वेश्चंस को देखने से ही पता चल रहा है कि आपस में कहीं ना कहीं इतना लंबा है तो कहीं ना कहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक पैटर्न दिया माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो भी संख्या अगर इस टाइप से दिया रहे जो नीचे में इरेशनल है तो आपको रेशनलाइज करना जरूरी रहता है, ठीक है। तो आइए हम रेशनलाइज करके देखते हैं। LHS सॉल्यूशन में देखते हैं, सॉल्यूशन LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 3 माइनस रूट 2 1 बटा में 3 माइनस रूट 8 3 माइनस रूट 8 है, ठीक है। 1 बटा में 3 माइनस रूट 8 को रेशनलाइज कर देते हैं। तो कितना लिखेंगे? सबसे पहले क्वेश्चंस में भी बताए हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी था और पहले वाले भी क्वेश्चंस में था और इससे पहले वाले भी क्वेश्चंस में रेशनलाइज जहाँ भी किए होंगे। तो रेशनलाइज करने का तरीका क्या बताए थे? क्योंकि इसमें अगर निगेटिव रहा तो यहाँ पर पॉजिटिव दे करके ऊपर नीचे सेम थिंग्स को लिख देते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये हुआ आपका न्यूमरेटर, ये हुआ आपका डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं इसके अपोजिट साइन से। सेम थिंग्स रहेगा, सेम नंबर रहेगा, लेकिन साइन अपोजिट रहेगा। अपोजिट कहने का मतलब माइनस रहेगा तो प्लस, और प्लस रहेगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखने का प्रयास करते हैं 3 प्लस रूट 8, ठीक है। 3 प्लस रूट 8 क्लियर, सेम वे में, ठीक है। इन सेम थिंग्स यहाँ पर भी देखते हैं कि 1 बटा में और रूट 8 माइनस रूट 7, अब क्या करेंगे? माइनस है तो यहाँ से प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट 8 और प्लस रूट 7 और रूट 8 और प्लस रूट 7। यहाँ भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम थिंग्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऐसे इसलिए किया जाता है कि इसको मल्टीप्लाई करने से कोई नया चीज़ नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। 1 लिखने से मान में कोई अंतर नहीं होगा, बट मेरा ये जो बनाने का तरीका है हम लोग का, ये सोल्व करने का एक तरीका हम लोग को सिस्टमेटिक तरीका से हम सोल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, यानी इसको हम लोग इसको बोलते हैं कि हम लोग इसका यूज करके मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं थर्ड नंबर में 1 बाई रूट 5, थर्ड नंबर है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे है, देखिए 1 बाई रूट 7 माइनस रूट 6 इंटू कितना है? रूट 7 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाई रूट 7 प्लस रूट 6। इस तरह से कुछ ना कुछ इसमें भी एक कुछ पॉजिटिव थिंग्स छुपा हुआ है, इसमें हिडन है, जो कि हम लोग को संकेत कर रहा है। देखिए 8 7 7 6 6 5 इस तरह से आपस में ऊपर में आएगा जो कि कटेगा। देखिए यहाँ पे देखिए 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, कहीं ना कहीं ये आ रहा है। तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस वाला देखते हैं, इसमें
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टर्म, 1 2 3 4th टर्म यहाँ पे आ गए। यहाँ इससे पहले क्या था, माइनस था, ये माइनस यहाँ साइन लिखेंगे। 1 में √6 माइनस √5 इंटू √6 प्लस √5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी रेशनलाइज करने का यही एक तरीका है। प्लस इस वाला टर्म में 6 5 वाला हो गया तो 5 2 वाला है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जब लिखते समय अंधाधुन आदमी लिखना स्टार्ट करता है तो दिस माइनस रूट रूट लिखते लिखते √5 और √2 लिखाना ऑब्वियसली हो जाता है, मतलब एक नेचुरल बन जाता है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और इससे पहले कि आप 3 दिखता है तो यहाँ गलती नहीं होता है, क्योंकि 3 स्टार्टिंग वर्ड लिखते लिखते आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं और आंसर लाने के चक्कर में कि जल्दी है, टाइम ओवर हो रहा है, उस कंडीशन से आप यहाँ पे √2 हमको लगता है बहुत लोग ही यहाँ गलत कर देते हैं, जो कि पूरा प्रोसेस बनाने के बावजूद भी आंसर नहीं मिलता है, टाइम भी चला जाता है। इसलिए क्वेश्चंस को एक बार जरूर रिपीट करके देखिए। यहाँ पर क्या है, 2 है, ऐसा नहीं है कि रूट करके बना रहे हैं, देख नहीं रहे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर कितना है, √5 - 2 इंटू रेशनलाइज करते हैं तो क्या लिखेंगे, √5 + 2 बटा में √5 + 2। ऐसा नहीं कि रूट ही रहेगा यहाँ पे तो रेशनलाइज, क्योंकि इरेशनल नंबर भी है, ऐसा थोड़ा ना कि रूट ये रहेगा तो इरेशनल बनेगा। रूट नंबर है इरेशनल, तो इरेशनल और रेशनलाइज करना है, यानी ऊपर से पॉजिटिव में, यानी माइनस है तो प्लस माइनस से रेशनलाइज कर लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ कितना बनेगा, ऊपर में ये बनेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 + √8, कितना हो जाएगा 3 + √8। नीचे में कितना होगा, a - b इंटू a + b। पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं, इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में बताए हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी था, जहाँ जहाँ मिला आपको बता रहे हैं बार बार, a - b इंटू a + b। ये जो ऐसे लिखा हुआ है क्या बना, a - b इंटू a + b। एक फार्मूला होता है ना, a - b क्या होता है, a - b इंटू a + b कितना होता है, a² - b²। इसको एकदम याद कर ही लीजिएगा, a + b इंटू a - b = a² - b²। 8th क्लास में तो इसका पूरा ही भरमार पड़ा हुआ है, इसका हमेशा यूज किया है, तो इसलिए ये भूलने का चांस नहीं रहता है। फिर भी जिसको भूल रहा होगा तो यहाँ से आप स्टार्ट करने का प्रयास कीजिए, याद कर लीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। a + b इंटू a - b क्या होगा, a², a की जगह पर 3 का स्क्वायर, अब b के जगह पे a² - b², b की जगह पे √8 का स्क्वायर, माइनस प्लस था यहाँ माइनस आ गया, कितना होगा, सेम चीज 1 से मल्टीप्लाई करना है तो √8 + √7 और √8 प्लस √7, 1 से मल्टीप्लाई किए तो सेम थिंग लिख देंगे ऊपर में, नीचे में a + b इंटू a - b, a - b इंटू a + b, तो a² - b²। इसी तरह से यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ऊपर में कितना है, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई a - b इंटू a + b, तो a² - b², तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस था ना, इसके बाद माइनस है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका, और √6 प्लस √5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू 1, यानी सेम थिंग्स आएगा, √6 प्लस √5 डिवाइडेड बाई a - b इंटू a + b, तो यानी a² √6 का स्क्वायर, b² √5 का स्क्वायर, a² - b², यानी √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब लास्ट टर्म आपका बच गया ये वाला, ठीक है, ये इसको 1 से √5 + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देते हैं, √5 + 2 डिवाइडेड बाई a + b इंटू a - b, a + b यहाँ पे, a - b यहाँ पे है, तो a + b इंटू a - b या a - b इंटू a + b, बात तो सेम ही हुआ, तो a² - b², ठीक है। अब आते हैं इसका वैल्यू कितना आया, तो इस वैल्यू को लिखने के लिए यहाँ पर स्पेस नहीं बन पा रहा है, इस वजह से हम लोग यहाँ के इरेज कर देते हैं। अब इसको इरेज नहीं करें क्योंकि इसी का यूज करना है। यहाँ पर कितना होगा, LHS में ये आया 3 प्लस और √8 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस और √8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8
अब देख रहे हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नीचे 1 ही आ जाता है या 2, 3 ऐसा आता है जो इसमें कॉमन होकर कट जाता है, बट ऐसा सवाल में लगभग 1 आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। देखिए यहाँ पे 1 बटा में कितना आएगा, यहाँ पे सॉरी 1 बटा नहीं, इसके जगह पे इसका ये है ना √8 प्लस √7 डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर, √8 का स्क्वायर 8 माइनस, क्योंकि रूट का स्क्वायर में क्या कर बताए थे, रूट हट जाता है और जो जिस नंबर का रूट रहता है यानी स्क्वायर रूट वही आपका लिख दिया जाता है। 8 है 8 का और 7 है यहाँ पे, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर प्लस आ गया, देख रहे हैं ना प्लस माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई कितना 7 माइनस 6, यहाँ पे माइनस √6 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6 माइनस √5 का स्क्वायर 5 प्लस ये वाला टर्म कितना हो जाएगा √5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, ये आया आपका नीचे में 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, तो 3 प्लस √8 माइनस, अब देखिए माइनस जो है दोनों के लिए है, ये दोनों के लिए, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 हो गया इसका वैल्यू 1 हो गया, 1 से इसमें भाग करेंगे तो सेम थिंग्स होगा। ठीक है, इसी तरह से प्लस है तो √7 प्लस √6 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, तो नीचे 1 से भाग करेंगे सेम थिंग्स हो गया। इसी तरह से यहाँ पर भी यहाँ 1 आएगा तो √6 प्लस √5, ब्रैकेट देना जरूरी है क्योंकि माइनस है तो दोनों के लिए है। कंडीशन ऐसा होता है माइनस अगर ब्रैकेट नहीं देते हैं तो माइनस गलती से √6 में लगेगा, इसमें नहीं लगता है, उस कंडीशन में आपको गलत हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट लगा दीजिए। कितना होगा 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर √5 प्लस 2। अब देखिए इसको इरेज कर देते हैं, ये कितना हुआ 3 प्लस √8 माइनस, क्योंकि ये ब्रैकेट है दोनों में माइनस है, माइनस दोनों के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है एज इट इज लिख देंगे, माइनस है तो दोनों के लिए माइनस होगा, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं एज इट इज लिख देंगे, ब्रैकेट केवल हटा करके। कौन सा कट रहा है देखिए √8 प्लस माइनस है कट जाएगा, ये 7 है प्लस माइनस कट जाएगा, 6 है प्लस माइनस कट जाएगा, 5 है कट जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये आपका आंसर क्या है 3 प्लस लास्ट वाला 2, आंसर कितना 5, यही ना प्रूफ करना था, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। ठीक है, देखिए एक इस सवाल को बनाने से एक हमको कंसेप्ट मिला कि देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस 8 7 6 ये है, तो यानी ये जो ऊपर जा कर के आता है ऊपर में, तो ये नीचे तो 1 बन जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस में है, एक सीक्वेंस में है ना, कंजिक्यूटिव संख्या है, कंजिक्यूटिव नंबर है 8 7 7 6 5 5। ठीक है, तो इतना जो रहेगा ऊपर जाकर प्लस में आएगा, ये जो अपोजिट हो जाता है, रेशनलाइज करने में ये अपोजिट हो जाता है, तो ये √8 प्लस √7 देख रहे हैं ना, √8 प्लस √7। अगर ऑब्जेक्टिव इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कभी भी कंपटीशन में, या कोई बोलेगा कि इसको बना करके दिखाइए जल्दी में, तो आपको यही करना होगा। देखिए ये सब आपस में कट जाता है, प्लस माइनस प्लस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, ये प्लस होता है, बीच में माइनस लेकर के ये आपस में माइनस प्लस कट जाएगा। बचेगा क्या, शुरू में क्या है 3 और बाद में क्या है 2, यही आपस में ऐड होगा, 3 और ये 2 यहाँ माइनस था, ऊपर जाकर +2 हो जाता है, तो 3 और 2 डायरेक्ट हम आंसर इसका बताना होगा, तो 3 और 2 को जोड़ देंगे 5 के बराबर आता है। तो इसके बाद मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलते चलते एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ, अगर इस वीडियो को रियली में अच्छा से समझ में आया होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, तो एक लाइक आपका जरूर बनता है, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं मोटिवेट हूँगा, और मोटिवेट होने से मैं और इससे भी बढ़िया क्वेश्चन लाऊंगा और इसे बेहतर तरीका से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़, रिक्वेस्ट टू यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब एटलीस्ट कर दीजिएगा।
ठीक है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। अगर बिना स्किप किए हुए देखते हैं तभी समझ में आएगा, किसी से पूछने का ज़रूरत नहीं है। वीडियो को बार बार देखने का प्रयास कीजिए। अगर इसमें भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा कि ये हमको समझ में नहीं आया, तो अगले वाले वीडियो में मैं बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं मैच करता ही है, कहीं ना कहीं इस पर और क्वेश्चंस बाकी है। तो ठीक है, देखेंगे कि इसमें कोई डाउट रह गया तो इस पर एक और नया वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। अदरवाइज किसी को डाउट नहीं है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में गुड लिख करके हमको मोटिवेट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।